इस मानवा की शुरुआत में हम एमसी को देखते हैं जो किसी बंदे की तारीफ करते हुए कहता है, तुम में मुझे नेचुरल मार्शल आर्ट का टैलेंट दिखाई दे रहा है जो 1 in a million में होता है। तुम जीनियस हो। जीनियस, क्या तुम मेरे आयरन बोन सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे? मेरे सेक्ट में तुम्हारा फ्यूजन पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं होगी। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिस ओह सॉरी, मैंने तुम्हें मेरी डिस्प्ले पे अटैक करते हुए देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। तब कहता है, इस केस में आई एम रियली सॉरी, चलो अब खड़े हो जाओ। तभी हम उस बंदे के चेहरे को देखते हैं जो बिल्कुल चोमू सा होता है। आगे चेंग सियाओ उस बंदे को डराते हुए पूछता है, क्या तुम मेरा सेक्ट ज्वाइन करोगे? तब वह बंदा बोलता है कि क्या होगा अगर मैंने तुम्हें मना कर दिया और मैंने पहले से ही स्प्रिंग वाटर सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। देन चांग साओ कहता है कि तुम्हारे फेथ में ही मेरे सेक्ट में आना नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं। तभी चैंग साओ अपनी डिस्पल से पूछता है जिसका नेम लू क्विन क्विन होता है जो आयरन बोन सेक्ट की फर्स्ट डिस्पल है। तो क्विन क्विन चांग साओ बोलती है, इसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। तभी हम चांग साओ को उस बंदे को मारते हुए देखते हैं। तभी वह बंदा कुछ बोलने की कोशिश करता है पर चांग साओ बिना कुछ सुने कहता है, क्विन क्विन मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, मैं उसके ऊपर बिलीव करता हूँ। तभी हमें उस जंगल में बैंग बैंग पीटने की आवाज़ सुनाई जाती है। चांग साओ क्विन क्विन से पूछता है, क्या मैं कूल लग रहा था उसे मारते टाइम? अब क्विन क्विन बोलती है, सर आपने जब उसे के फेस पर पंच मारा था। आगे हम आयरन बोन सेक्ट की स्टोरी के बारे में बताया जाता है जो आयरन बोन सेक्ट के फाउंडर और लीडर थे जिनका नाम वांग था। उन्होंने एक बार बहुत ऊंची क्लिफ से जंप लगा दी और वह बिना किसी इंजरी के सरवाइव कर गए। तब उन्होंने आयरन बोन सेक्ट को एस्टेब्लिश किया। सेक्ट लीडर वांग ने 10 सालों तक हार्ड वर्क करके इस नेमलेस सेक्ट को लेवल 9 का सेक्ट बना दिया। बाद में सेक्ट लीडर को ब्रॉथल में जाने के कारण प्रिजन में कैद कर दिया गया। बाद में उन्हें जेल से भागने के चक्कर में एग्जीक्यूट कर दिया। यह सच में गधा था यार। अब चांग साओ अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम चांग साओ है और मैं इस ट्रेजिक हीरो का डिसिपल हूँ। यह सब चांग साओ ओरिजिनल चांग साओ के बारे में बता रहा था। सेक्टर लीडर वांग की डेथ के 3 दिनों बाद ओरिजिनल चांग साओ आधी रात को वॉशरूम जाते समय सेक्ट के बोर्ड के नीचे आकर मर गया। अपना बाला चांग साओ ओरिजिनल वाले चांग साओ को देखकर स्पीचलेस रह जाता है और कहता है, बाय द वे कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी इसकी बॉडी में जाना था, इसके लिए इसका मरना जरूरी था। इसके आगे चांग साओ को दिखाया जाता है जो कहता है, यह वियर्ड शुरुआत मुझे रोक नहीं सकती। मैं इस दुनिया पर रोल करने के लिए आया हूँ जैसे अदर टाइम ट्रैवलर करते हैं। मैं इस दुनिया के जीनियसों को डिफीट करके नंबर 1 जीनियस बनूंगा। रियल कल्टीवेशन टेक्निक, सीक्रेट स्कूल एंड ऑल काइंड ऑफ सिस्टम मेरे पास आएंगे। तभी सिस्टम की आवाज़ आती है। सिस्टम को देखकर चांग साओ डिसपॉइंट होते हुए कहता है कि मुझे इस तरह का सिस्टम मिला है। तभी सिस्टम बोलता है, टॉप साइक सिस्टम एक्टिवेट, और उसमें से बहुत हाई लेवल की एनर्जी निकलने लगती है जो चांग साओ को सीक्रेट स्पेस में ले जाती है जहां चांग साओ सिस्टम पर मेन टास्क तथा अपने सिस्टम के बारे में जानता है। तो इस सिस्टम के मेन टेक्स्ट के बारे में बताया जाता है कि चांग साओ को 100 सालों के अंदर आयरन बोन सेक्ट को स्टारलैंड का नंबर 1 सेक्ट बनाना होगा। अभी वह 9 गेट का सेक्ट है और उसे 1 लाख डिस्पल इकट्ठे करने होंगे अपनी 9 गेट के सेक्ट में। तभी चांग साओ के ऊपर 4 स्पेयर को लटके हुए देखते हैं जिसमें उसकी फॉल्ट को बताया जाता है। पहला फॉल्ट होता है कि करंट में अभी सेक्ट में एक ही मेंबर है। दूसरा फॉल्ट होता है कि अभी सेक्ट में सिर्फ 9 ग्रेड का सेक्ट है जो सबसे लोएस्ट ग्रेड का सेक्ट होता है। और तीसरा जिसमें पर्सनल टैलेंट के बारे में बताया जाता है कि चांग साओ के पास गुड लुक्स के अलावा कोई भी टैलेंट नहीं है। और हमें बताया जाता है कि अगर चांग साओ ने 100 सालों के अंदर आयरन बोन सेक्ट को ये सब नहीं दिलाया तो उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यह सब देखकर चांग साओ सोचता है कि मैं सब इमेजिन कर रहा हूँ, मुझे वापस से सेक्ट बोर्ड के नीचे जाकर खुद
खुद को मारना होगा। जैसे ही चांग साउ सिस्टम बोर्ड के नीचे जा रहा होता है तभी मैसेज पॉपअप होता है सिस्टम की ओर से। वह बोलता है कि होस्ट के लिए प्रेजेंट को तैयार कर दिया गया है। यह सब देखकर चांग साउ खुश हो जाता है और बोलता है, मैं जानता था सिस्टम मुझे कुछ न कुछ ऑफर ज़रूर करेगा। तभी सिस्टम की ओर से आवाज़ आती है, आपको इंटर स्पेचुअल रिंग दी जाती है। इसका मतलब होता है सिस्टम के स्पेस में जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चांग साउ रिंग को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें रिंग लिखा होता है पर उसकी साइज XXL होती है जो लगभग कड़े के बराबर होती है। इसके बाद हम चांग साउ को देखते हैं जो सर्ट का बोर्ड ठीक करते हुए कहता है कि मेरा नाम जुंग चांग साउ है। मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने इस होप में रखा था कि मैं हर दिन हैप्पी रहूँगा। इसलिए चाइनीज कैरेक्टर में चिंग चांग साउ का मीन्स होता है ऐसा इंसान जो हमेशा स्माइल करता रहे। मुझे एक ही बहुत ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क मिला है कि मुझे अपने सेक्ट को आयरन बोन सेक्ट को स्टार लैंड का नंबर 1 सेक्ट बनाना है, वो भी 1 लाख डिस्पेल के साथ। ये नियरली इम्पॉसिबल है। ये सब सोचते हुए चांग साउ दुखी हो रहा होता है। तभी वह सोचता है कि मार्शल आर्ट्स की नोवेल में हम लोगों ने पढ़ा है कि होस्ट जब भी कहीं पर रीइंकार्नेट होता है तो उसे इक्विपमेंट्स, एक्सपीरियंस और पावर मिलती है, पर मुझे कुछ क्यों नहीं मिला। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।